जय हिंद एवरीवन। आज जो है बीपीएससी एईडीओ का सेट नंबर 5 का सामान्य अध्ययन का जो है क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा, जिस तरह से पहले वाले वीडियो को आप लोग देखे हैं उसी तरह से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए जो है क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है कि यदि किसी समतल दर्पण को जल अपवर्तनांक 4/3 में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पे जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो है अपरिवर्तित रहेगी या अनंत। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या अपरिवर्तित रहेगी यहाँ पे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि परम शून्य ताप पर एक अर्धचालक के व्यवहार का सही वर्णन कौन सा कथन करता है? तो यहाँ पे कौन सा कथन करेगा? तो कह रहा है कि एक पूर्ण कुचालक यानी परफेक्ट इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक व्यवहार व्यवहार का सही वर्णन कौन सा कथन करेगा? तो यह जो है यह एक पूर्ण कुचालक की तरह व्यवहार करता है। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स जो का मात्रक क्या है? क्या कह रहा है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो यहाँ पे हो जाएगा वेबर, यानी कि 1/4। अब है बी चुंबकीय क्षेत्र का हो जाएगा टेस्ला, तो 2/1। अब है 3 स्वप्रेरक का हो जाएगा हेनरी, तो यहाँ पे 2। और धारिता का हो जाएगा फेराडे, यानी कि डी का 3। अब देख लीजिए 4 1 2 3 4 1 2 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, कह रहा है विद्युत आवेश का निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक गुण है? तो इसमें जो है मौलिक गुण क्या हो जाएगा? तो आवेश का क्वांटीकरण ये भी होगा, आवेश का संरक्षण होगा और आवेश की क्या कहता है द्वैता, यानी कि उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब है प्रकिरणित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकिरणित प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा क्या? आपतित प्रकाश के रंग और प्रकिरणक कणों के आकार दोनों पर निर्भर करता है। अगला है ऊष्मा गति का कौन सा नियम एंट्रोपी की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? तो ये जो है करेगा द्वितीय नियम। कौन सा? तो एंट्रोपी का द्वितीय नियम जो है ऊष्मा गति का अवधारणा प्रस्तुत करेगा। अब है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, इसका हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और अधिकतम होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अब है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता किस पे निर्भर करती है? तो ये जो है तरंग के आयाम पर जो है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। नेक्स्ट है संक्रमण धातुओं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है? गलत। तो ये हो जाएगा वे सामान्यतः कम गलनांक और कथनांक वाली नरम धातुएं होती है। यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा है, संक्रमण धातुएं के गुणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बर्फ का पिघलना। क्या? तो बर्फ का पिघलना जो है एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जब अम्ल क्या करें? जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? इसमें प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गैस की विशेषता नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, पूछ रहा है इस कौन सा, तो आदर्श गैस की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, अणुओं के बीच टक्करों पूर्णतः क्या कहता है, अप्रत्यास्था होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। और आदर्श गैस की विशेषता है अणु क्या करा, गैस के अणु का आयतन नगण्य होता है, सही है। अणुओं के बीच कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है, कहता अणु यादृच्छिक सीधी रेखाओं में गति करती है। तो ये सब जो है एक आदर्श गैस की विशेषता है। यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि एक परमाणु कक्षक और एक कक्षा के बीच के अंतर का सही वर्णन कौन सा कथन करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा कथन करेगा, तो यहाँ पे देखिए, कक्षा एक सुपरिभाषित गोलाकार पथ है, जबकि कक्षा एक 3D स्थान है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हैलोजनों की क्रियाशीलता का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, F2 यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क सांद्रण के लिए फैन प्लावन विधि का उपयोग करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा गेलेना, गेलेना का जो है विधि प्रयोग करता है या उपयोग करता है। अब है यहाँ पे देख लीजिए क्या कर रहा है, अभिकथन, ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। ये जो है रक्तदान कर सकता है, एकदम सही है। अब है कारण आर, ओ रक्त वाले व्यक्तियों के आरबीसी पर ए या बी प्रतिजन होते हैं, ये गलत है। जबकि क्या होता है, इस पे जो है ओ रक्त वाले व्यक्ति के आरबीसी पर कोई प्रतिजन नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है कि विषाणुओं के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा, कह रहा है वे क्या कहता है, अविकल्पी परजीवी होते हैं, सही पूछा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगला है, मानव में निषेचन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत पूछा है, गलत और सही को ध्यान से देखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे गलत पूछा है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित युग्म गैमेट का निर्माण होता है, यही गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पे देख लीजिए, सही है, समानता फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन, सही है। एक क्या कहता है, एक्रोसोम से निकलने वाले एंजाइम अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में मदद करता है, सही है। एक शुक्राणु के प्रवेश के बाद जोना फेलुसिडा या अन्य शुक्राणु के प्रवेश को रोकता है, तो ये भी सही है। इस प्रश्न का यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत डी है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। अब अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखना है क्या कह रहा है कि पादप और प्राथमिक कार्य, यहाँ पे है मृदु तक, तो मृदु तक इसका हो जाएगा यहाँ पे भंडारण और प्रकाश संश्लेषण, यानी ए का 3। अब है बी, स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक कैसा होता है, तो लचीला और यांत्रिक सहारा, तो इसका हो जाएगा बी का 4। अब है दृढ़ोत्तक, दृढ़ोत्तक का जो है हो जाएगा कैसा हो जाएगा, यांत्रिक शक्ति, तो यहाँ पे 1। और अब है जाइलम, जाइलम आप लोग को पता होगा जल का संवहन करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी का 2, यानी कि 4 3 4 1 2, 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है, तो 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ कोर्डेटा की एक विशेषता का सही वर्णन करता है। कोर्डेटा का सही वर्णन करता है, तो यह हो जाएगा एक पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति, क्या, तो एक
पृष्ठीय खोखला तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। तो इतना ध्यान रखिएगा। अब है अगला, कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ये ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, असत्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यह प्रकृति में कठोर और स्थिर होता है। तो ये प्रकृति में कठोर नहीं होता है, गलत पूछा है, तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। जबकि सही क्या, यह फॉस्फोलिपिड की एक क्या कहते हैं, दो परत से बनी होती, इस टाइप से होता है। ये फॉस्फोलिपिड होता है, बाइलेयर में होता है। यह कहता है चयनात्मक रूप से परागमय होता है, तो यह भी सही है। अगला है वर्गी की पदानुक्रम की श्रेणियों का प्रजाति से जगत तक का सही क्रम पहचानिए। तो सही क्रम यहाँ पे हो जाएगा प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। इसको ध्यान में याद कर लीजिएगा। पहले क्या होगा, प्रजाति होगा, तब वंश होगा, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। कह रहा है पदानुक्रम श्रेणियों का क्या कर रहा है कि सही क्रम में पहचानिए। तो सही क्रम इसका ये हो जाएगा। अब है अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र दोनों में सामान्य है। तो दोनों में कौन सा सामान्य हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोरिलीकरण यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। अब है अगला, कह रहा है कि आनुवांशिक कूट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा AUG क्या कहता है कि प्रारंभन कोडोन और मेथियोनिन के लिए कोड करता है। किसके लिए, तो मेथियोनिन के लिए कोड करता है। अब है नेक्स्ट, कह रहा है कि प्लास्टिक कचरे के पर्यावरण प्रभाव का कौन सा कथन गलत, यहाँ पे देख लीजिए गलत वर्णन करता है। तो इसमें गलत कह रहा है, तो इसका हो जाएगा, या देखिए यह आसानी से विघटित होकर मिट्टी में समृद्ध करता है, तो यही गलत है। जबकि प्लास्टिक जो है आसानी से नहीं विघटित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। अब है अगला, सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पर्यावरण शब्द और मुख्य संबंधित रसायन। अब देखिए जैव आवर्धन किससे होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा DDT पारा। तो यहाँ 1 का 3। अब है सुपोषण, तो सुपोषण किससे होता है, तो नाइट्रेट और फॉस्फेट। तो यहाँ पे B का 4। अम्ल वर्षा किससे होता है, तो इसका हो जाएगा SO2 और NOx। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब है D ओजोन क्षरण यानी 2 CFCS। तो यहाँ पे 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन है C। ध्यान रखिएगा, ये सब को थोड़ा एक बार फिर से दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। अब है अगला प्रश्न, किसी अज्ञात विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। यदि इस विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक डाला जाए तो रंग परिवर्तन क्या होगा। तो यहाँ पे रंग परिवर्तन होगा, तो हाँ हो जाएगा। कैसा होगा, तो गुलाबी रंग का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कैसा, तो गुलाबी रंग का। किस में, तो फिनोल्फ्थालीन को सूचक में डाला जाएगा। तो अब है स्पेक्ट्रम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जब उन्होंने सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर रंगों को पट्टी पर प्राप्त की थी। तो यहाँ पे हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ध्यान रखिएगा आइजैक न्यूटन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट है कि WW और HTML और HTTP का आविष्कार संगठन हुआ था। तो कौन सा संगठन से हुआ था, तो यहाँ पे इसका देख लीजिए,
यहाँ पे जो ये सर्न है इसी संगठन से, इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल यूरोपियन फॉर लॉ रिसर्च न्यूक्लियर, और यही हिंदी में कहा जाए तो यूरोपियन नाभिक अनुसंधान संगठन होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब है 13 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के कितने जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये जो है 5 क्षेत्र में जो है मंजूरी दी गई है, इसको ध्यान रखिएगा, बिहार से है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत में 29वां महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है? ये जो है CGA किसे नियुक्त किया है? TCA कल्याणी को। किसको? TCA कल्याणी जी को नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पर रखा गया है? तो मुंबई को जो है 27वें स्थान पर रखा गया है। कौन चीज़ में? तो ग्लोबल AICT इंडेक्स में। अगला प्रश्न है, 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिकों द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये जो है चलाया जा रहा है किसके द्वारा? तो सीमा सुरक्षा बल। किससे? सीमा सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा चलाया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य के जंगलों में दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई है? तो ये जो है तेलंगाना, याद रखना है, तेलंगाना में कौन सा दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। अगला है, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको ध्यान रखिएगा, DY चंद्रचूड़। किसके द्वारा? DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा लिखे गए। अगला प्रश्न है कि भारत ने सहकारी व्यापार संगठनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ? तो ये हो जाएगा जाम्बिया देश के साथ जो है भारत ने व्यापार संगठनों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है कि विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम है हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है। क्या? हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा PME ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो यह जो है 2028 तक बढ़ाया गया। ध्यान रखना है कब तक? तो 2028 तक। अगला प्रश्न है, 10 अगस्त 2025 को किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली ऐसी लोकल ट्रेन शुरू की गई है? तो ये जो है कि कहाँ पे? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है लोकल ट्रेन शुरू की गई है। नेक्स्ट है, एशिया अंडर-20 रग्बी सेवेस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जो है कौन सा देश जीता है? तो हांगकांग ने अंडर-20 रग्बी चैंपियनशिप 2025 जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने किस हिल स्टेशन में हाथ रिक्शा पर रोक लगा दी है? हाथ रिक्शा पे कहाँ पे रोक लगाया है? तो ये हो जाएगा माथेरन महाराष्ट्र। हाथ रिक्शा का रोक माथेरन महाराष्ट्र में लगा दिया गया। अगला प्रश्न है, 25वां संघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये जो है चीन में किया जाएगा SCO का 25वां संगठन। अब अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सीतामढ़ी में किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है? तो ये जो है कहाँ पे किया गया है? पुरौना धाम। कौन सा हो जाएगा? पुरौना धाम। ध्यान रखिएगा, बिहार से है तो ये पूछेगा पुरौना धाम। अगला है, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बना है कहाँ? तो दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? भारत में
कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो भारत में 7 परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ था? भारत में पहला जो है समाचार पत्र कहाँ पे? तो ये हो जाएगा कलकत्ता। इस प्रश्न का उत्तर कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता में जो है पहली बार समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो समानता के अधिकार का जो है उल्लेख 14 से 18, ये तो आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे? प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएंगे M.N. अयंगर। क्या? तो M.N. अयंगर। इस प्रश्न का उत्तर बी। अब है नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? टिहरी बांध जो है बना हुआ है भागीरथी नदी पे। ध्यान रखिएगा कौन पे? तो भागीरथी। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा कितने वर्ष का? तो 6 वर्ष का। अब है अगला प्रश्न, कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य कौन है? कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में। कहाँ? हिमालय के हिमाद्री श्रेणी में। अब है दूध सागर जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा गोवा। ध्यान रखिएगा गोवा में दूध सागर जल प्रपात। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से कह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समानता और विधि का शासन, ये सारे लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अब है अगला प्रश्न, सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था डैश का, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो तृतीयक क्षेत्र। ध्यान रखिएगा कौन सा सेवा क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु जो है 1680 में। इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखिएगा कब? 1680 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो ये जो है ना काका कालेकर, ध्यान रखिएगा काका कालेकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो यह जो है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। क्या? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का। अगला है पाक जलडमरू मध्य निम्न में से किसको अलग करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को। ध्यान रखिएगा भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरुओं की हत्या करवाई थी? तो औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर, ध्यान रखिएगा गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई थी। अब है अगला प्रश्न, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आते हैं? चक्रवात जो है निम्न दाब के कारण आते हैं। क्या? निम्न दाब के कारण। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हो जाएगा 1988 में जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो यह जो है 92 यानी कि 92 संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा।
अब है अगला प्रश्न कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही क्रम निम्नांकित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी, अन्नामलाई और इलायची। क्या? नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची। अगला है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञात नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहे का ज्ञात नहीं था, उन लोगों को लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान अशोक के टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है संगम साहित्य में मूवेंदर में कौन तीन राज्य का वर्णन है? तो यहाँ पे जो है तीन राज्य का कौन सा हो जाएगा? चोल, चेर और पांड्य। ध्यान रखिएगा, चोल, चेर और पांड्य। नेक्स्ट प्रश्न है अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? अलीनगर की संधि का जो है संबंध है ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है व्यापक गत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? व्यापक गत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब है कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया? विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री पुरुष लिहाज के बिना समानता होनी चाहिए। तो ये जो है किया गया था कराची अधिवेशन 1931। ध्यान रखिएगा, कराची अधिवेशन 1931। क्या कांग्रेस के, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया था? विधि के समक्ष क्या कहते हैं, विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो कराची अधिवेशन 1931। अब है अगला प्रश्न फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है किस वर्ष? तो 1848। ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848। अब है लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो ये जो है मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, जो हम क्या कहते हैं, तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी तथा उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है? तो ये जो है जेमू सुमेलित नहीं है। जेमू जो है कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ? कंचनजंगा सिक्किम में। जबकि गंगोत्री उत्तराखंड से सही है। क्या था? चेमा युगडुंगा तिब्बत से सही है। सियाचिन, काराकोरम, ये सब थोड़ा सा एक बार याद रख लीजिएगा। अब है अगला प्रश्न, कह रहा है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये जो है कहाँ पे स्थित है? तो हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में कौन सा? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य कहाँ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया है? वह है, तो 2011 के अनुसार क्या कहते हैं, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत की लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संबंधित भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से है? तो ये जो है संविधान के भाग 4 से है। ध्यान रखिएगा, भाग 4 से संबंधित। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं पूछा है, इस नेगेटिव चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं, कह रहा है सही नहीं है। तो देख लीजिए, लोकसभा के ही सदस्य
क्या कहता है कि वह लोकसभा के ही सदस्य में से चुना जाता है, तो ये तो सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, सही है। जब अध्यक्ष अपना पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। अब है यहाँ पे देख लीजिए, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते तब वह क्या कहता है प्रथमतः मत दे सकता है, ये गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगला है, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति द्वारा किया गया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है किस राष्ट्रपति द्वारा? तो ज्ञानी जेल सिंह ने जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा, ज्ञानी जेल सिंह पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो 157 जो है किससे संबंधित है? तो वह राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है अगला प्रश्न कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई थी, तो यह जो है की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का कार्य जो है वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय द्वारा। अब है इकाई संतुलन बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में 1 रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपया से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय क्या होगी? 1 रुपया बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। अगला है, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध जो है कुश्ती से है, बजरंग पुनिया जी कुश्ती से संबंधित है। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा जेनेवा। WTO का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? जेनेवा में। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तवार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? किस धर्म के सुधारों से था? तो ये हो जाएगा पारसी धर्म के संबंध से था ये। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन पिंगली वेंकैया जी द्वारा किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका हो जाएगा दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। और महात्मा गांधी जी को कौन बुलवाए थे? तो राजकुमार शुक्ल जी बुलाए थे, और यह 1917 में हुआ। अगला प्रश्न है कि बिहार के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी बिहार के अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के जलवायु को मुख्य रूप से किस प्रकार माना जाता है? तो बिहार के जलवायु को जो है उपोष्ण कटिबंधीय मानसून माना जाता है, ध्यान रखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय माना जाता है बिहार के जलवायु को। किस नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार की शोक कहा गया है? तो ये सबको पता होगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर जो है ये हो जाएगी 61.8%। कितना? 61.8%। नेक्स्ट है, बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये जो है हो जाएगा चूना पत्थर जो है
कौन सा? तो रोहतास और कैमूर में चूना और पत्थर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा? तो ये जो है हेमचंद्र राय चौधरी, कौन? हेमचंद्र राय चौधरी जी ने लिखा। अगला है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का संगठन किसने किया था? जो बिहार में किसान आंदोलन को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो है सहजानंद सरस्वती द्वारा, ध्यान रखिएगा कौन? तो सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार में किसान आंदोलन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि 1927 में बिहार में गठित स्वराज दल की शाखा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के शाखा के अध्यक्ष जो है श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह। पटना में सचिवालय गोलीकांड की घटना किस तारीख को हुई थी? तो ये जो है 11 अगस्त 1942 को हुई थी। अब है लास्ट प्रश्न, कह रहा है कि 1940 में बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।